तो ये टेस्ट मैच चला है 4 दिन, पहले 2 दिन और फिर अगले 2 दिन। पहले 2 दिन की फिल्म कुछ और थी और तीसरे चौथे दिन की फिल्म इस तरह बदल गई कि भारत इस टेस्ट मैच में हार गया। अब ये गलती आंकलन में शायद हम सबसे हुई, इंक्लूडिंग द टीम मैनेजमेंट। हमें लगा कि इंग्लैंड इन कंडीशंस में क्या बेसबॉल खेलेगा और उनके पास स्पिनर्स भी नहीं, और वाकई में थे भी नहीं। इनफैक्ट अगर आप पहली इनिंग देखें इनकी बैटिंग और हमारी बैटिंग जमीन आसमान का था। लेकिन शायद भारत मैच हारा तीसरे दिन पहले सेशन। यहाँ भारत तकरीबन 12-13 ओवर खेला, तकरीबन 15 रन बनाए। उस वक्त जब आपके पास लीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी, भारत ने डोमिनेट नहीं किया। उसके बाद एक और चीज जो देखने में आई वो ये कि जहां पर विकेट गड्ढा नहीं था, मतलब ये विकेट एक टिपिकल इंडियन पिच थी जहां पर आपको स्पिनर को मदद मिल रही थी, लेकिन स्लो टर्न था, गेंद नीचे नीचे तो जा रही थी। लेकिन अब चूंकि भारत गड्ढों पे यानी कि ऐसी विकेटों पर खेलने का आदी हो गया है जिसे रैंक टर्नर कहते हैं कि पहले दिन आप पहले घंटे बॉल कीजिए और बॉल जब गिरे तो मिट्टी इधर उधर हो जाए। आप चूंकि उस तरह की विकेटों पर खेलने के इतने आदी हो चुके थे, आपको लगा यार ये तो रिस्पॉन्सिव ही नहीं है, ये तो स्लो टर्न है, तो आपके स्पिनर्स अपना प्लान बी वाला स्किल सेट लेकर नहीं आता। आपने 102 ओवरों में 420 रन खाए इंडियंस। एक तरफ हम ये कहेंगे इंडिया मैच हारा, ये भी हकीकत है जो बेन स्टोक्स ने कहा, इंग्लैंड की ग्रेटेस्ट विक्ट्री भी हो सकती है हालिया सालों में। उन्होंने कहा कि मेरी कप्तानी में ये सबसे बड़ी जीत है, यानी कि इंग्लैंड भी मैच जीता। भाई जब हम 2001 कोलकाता की बात करते हैं, लक्ष्मण द्रविड़ और हरभजन की बात करते हैं, तो हम तो कहते हैं कि हमने मैच जीता, हम ये कभी नहीं कहते कि ऑस्ट्रेलिया हारा। तो फिर ये भी कहना चाहिए कि इंग्लैंड इस मैच को जीता, हम ये ना कहें ना कि इंडिया हारा। तो हमें इस तरह से भी देखना होगा। लेकिन एक सवाल जो खड़ा होता जा रहा है वो ये है कि क्या इंडिया अपनी होम कंडीशंस में अब वाकई में उतना इनविंसिबल नहीं रहा, क्योंकि हम हमेशा घर में शेर थे। अब तो भारत विदेश में जाकर भी जीतता है, और इंग्लैंड ही वो टीम थी जो आखिरी बार भारत को 2012-13 में हरा कर गई थी। 11 साल, इन 11 सालों में उस सीरीज हार के बाद भारत कुल मिलाकर अपने घर पर सिर्फ 4 टेस्ट मैच हारा। ये चौथा टेस्ट मैच है। लेकिन ये आंकड़े आपको ये भी बताते हैं कि पुणे जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था 2017 21 में इंग्लैंड ने चेन्नई का टेस्ट मैच जीता था, वो भी सीरीज का पहला टेस्ट था। फिर वो सारे टेस्ट मैच हार गए, सीरीज भी हार गए। हो सकता है ये सीरीज भी ऐसी हो, लेकिन ये थोड़ा सा ना चौंकाने वाला है तीसरा और चौथा। ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंदौर टेस्ट मैच और ये इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट मैच। दरअसल ये जो 2 हार आई हैं, भारत अपने घर पर पिछले 3 मैच में से 2 हार गए। क्योंकि इंदौर का मैच जब भारत हारा था पिछले साल, उसके बाद अहमदाबाद भारत ने हाईवे बना दिया, रन ही रन, और हमने कहा सीरीज ड्रॉ, टेस्ट मैच ड्रॉ, सीरीज जीत जाए बहुत बड़ी बात। उसके बाद ये मैच है भारत का घर पे। तो आप देखिए 3 में से 2 टेस्ट मैच घर पे लास्ट इंडिया हारा। अब दिक्कत भारत के सामने ये है कि आप अगर गड्ढा बना देते हैं, जो कि बड़ा आसान है, विशाखापट्टनम में आप देखेंगे इंडिया के स्पिनर्स, इंडिया की मैनेजमेंट ये चाहेगी ही चाहेगी कि आप टर्निंग ट्रैक बना दो, विकेट ड्राइव छोड़ दो, लाल मट्टी होगी, बॉल ऊपर नीचे रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैच 2.5 दिन में खत्म होना चाहिए। लेकिन अब सवाल और उसके साथ जो जुड़ा है, क्योंकि विराट कोहली भी इस टीम में नहीं है, भाई गड्ढा अगर बन भी गया, अगर फिर से आपकी चौथी बैटिंग आ गई टॉस पर, तो आपका कोई हक है नहीं कि आप टॉस जीतेंगे। अगर वहां पर भी आपकी चौथी बैटिंग आ गई, आज हार्टली जैसे स्पिनर ने भी साथ दिया, तो क्या आप उस दबाव को हैंडल कर पाएंगे? क्या भारत के इस बैटिंग ऑर्डर में स्पिन के खिलाफ वो स्किल सेट है? अब ये भारत के लिए ना चक्रव्यूह बन गया। आप तो चाहते हैं कि आपके स्पिनर्स के लिए टर्निंग ट्रैक बने, ऐसा गड्ढा बने, लेकिन आप ये अब सोच के भी डरेंगे कि क्या भारत के बैट्समैन, स्पेशली विराट कोहली के ना होने पर, क्या उनमें वो काबिलियत है कि गड्ढा बना के आप इंग्लैंड के गेंदबाजों को एक मौका दे दें, तो क्या वहां पर रन बन जाएंगे? आज भारत क्लियरली दबाव को हैंडल नहीं कर पाया। विकेट भी अगर आप देखें तो अनप्लेबल नहीं था, वो स्लो था। भाई एंड में भारत के बल्लेबाजों ने रन बनाए, 10वें और 11वें बैट्समैन ने भी बैटिंग की है, तो ऐसा नहीं मैं मान सकता कि विकेट अनप्लेबल था। विकेट अनप्लेबल नहीं था, लेकिन हालात अनप्लेबल हो गए थे, क्योंकि जैसे ही आपने इतने रन पोप से खा लिए, इतने रन उनके लोअर ऑर्डर से खा लिए कि 102 ओवरों में 420 रन, 190 रन की लीड को नेगेट करके भी आपको 231 का टारगेट मिला। वहां पर ना वो दबाव ले आया था वो चौथी इनिंग का पूरा समीकरण।
भारत उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाया। यशस्वी जायसवाल जो पहली इनिंग में आउटस्टैंडिंग थे, दूसरी इनिंग में क्लियरली रफल्ड थे। रोहित शर्मा जब तक खड़े रहे, भारत की जीत दिख रही थी। ये रोहित का विकेट था जो टर्निंग पॉइंट हुआ, क्योंकि वो कंफर्टेबल थे और रन भी बना रहे थे। वो 1 घंटा और खेल के होते तो 40 रन और बना देते। रोहित का विकेट भी टर्निंग पॉइंट, लेकिन भारत को दिक्कत आई जैसे ही जायसवाल आउट हुए, उसी ओवर में शुभमन गिल भी आउट हो गए। अब दिक्कत है शुभमन गिल की भी। शुभमन गिल ने ओपन करना क्यों छोड़ा, किसी को नहीं पता। भाई ओपन तो कम प्लेयरों को मौका मिलता है, उनको मिला, उन्होंने रन भी बनाए। इनफैक्ट यहाँ पर अहमदाबाद टेस्ट मैच में पिछले साल उन्होंने 100 बनाया, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उसमें ओपन छोड़ दिया। जायसवाल मिले, लेकिन शुभमन गिल ने 3 नंबर से जब से बैटिंग करनी शुरू की है, रन भी नहीं है और अब वो कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखती। और जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप अपनी स्किल को, अपनी डिफेंस को इतना बैक नहीं करते, तो आपकी शॉट्स भी कम हो जाती हैं। आप सिर्फ आगे 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 खेल रहे हैं। आज इंग्लैंड ने क्या किया, स्लिप पॉइंट यहाँ की बजाय सिर मिड ऑफ रख दिया, आउट हो गए। श्रेयस अय्यर एक और खिलाड़ी है। अब श्रेयस अय्यर का भी क्या है कि उनके बारे में ये कहा जाता है यार वो छोटा बॉल अच्छा नहीं खेलते। हालांकि श्रेयस अय्यर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो मानते नहीं इस बात को, पर यह भी कहा जाता है कि वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। तो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, आज उनके पास भी मौका है। अगर वो मैच जिता जाते तो डिबेट खत्म था, लेकिन आज वो भी बिन पानी की मछली की तरह। तो एक जायसवाल, एक शुभमन गिल और एक श्रेयस अय्यर, ये तीनों स्पिन का दबाव हैंडल नहीं कर पाए। ये तीनों चौथी इनिंग का दबाव हैंडल नहीं कर पाए। केएल राहुल ने बैटिंग जरूर की, केएल राहुल को एक अच्छा बॉल पड़ गया, वो आउट हो गए, अक्षर पटेल और बाकी। अब सवाल यह है कि भारत क्या करे, स्पिन क्यों नहीं खेली जाती। भाई मैं ये नहीं कहता कि स्पिन के लिए आप रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करें जो इंग्लैंड के बल्लेबाज करते हैं, लेकिन जब आप रिवर्स स्वीप खाता है ना कोई स्पिनर, वो अपनी लाइन लेंथ से भटक जाता है। वो सोचता है कि बैट्समैन कुछ भी कर सकता है, तो वो एक कदम पीछे रहता है। रिवर्स स्वीप छोड़िए, भारत के बैट्समैन तो स्वीप भी नहीं मारते, बल्कि आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट आज भी देखने जाएं, टर्निंग ट्रैक्स पे भी देखने जाएं, उन प्लेयरों को जिनका इतना नाम नहीं है, तो अभी भी आप देखेंगे वो टर्निंग ट्रैक पर स्वीप मारते हैं। टर्निंग ट्रैक पर स्वीप एक सेफ शॉट भी होती है, उससे रन भी आते हैं, उससे बॉलर की आप लाइन और लेंथ दोनों तोड़ते भी हैं, और आपका वो बेस्ट डिफेंस भी गिना जाता है, क्योंकि कभी कभी आप टर्निंग ट्रैक पे डिफेंस करके आउट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वीप कंट्रोल में मारते हैं तो फिर आप उससे आउट भी नहीं होते और रन भी मिलते हैं और गेंदबाज की लाइन भी आपको हिलानी पड़ती है। दूसरी चीज, अब ये भी आप देखते होंगे कि टर्निंग ट्रैक पे या स्पिनर के खिलाफ इंडिया के बैट्समैन क्रीज में ही खड़े रहते हैं, क्रीज से ही खेलेंगे। वो आगे खेलेंगे या वो पीछे खेलेंगे, और कदमों का इस्तेमाल का मतलब होता है कि आपने निकल कर सामने छक्का दे दिया। लेकिन पहले जमाने, थोड़ा पीछे जाएं, टर्निंग ट्रैक्स पे या स्पिन के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल सिर्फ निकलकर छक्का मारने के लिए नहीं होता था, आप निकलकर सिंगल भी लेते थे। उससे क्या होता है, अगेन जब कदमों का इस्तेमाल करते हैं, गेंदबाज अपनी लेंथ को खींचने की कोशिश करता है, एंड द मोमेंट वो लेंथ को खींचने की कोशिश करेगा, आपको बैकफुट पर रन्स मिलेंगे। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि मौजूदा बल्लेबाज जिनके पास इतने अच्छे बल्ले हैं, वो निकलकर क्रीज के बाहर निकलकर कदमों का इस्तेमाल करके प्लेस क्यों नहीं करते। कदमों का इस्तेमाल का मतलब सिर्फ लिफ्ट मारना क्या होता है, जो शुभमन गिल ने किया, जो रोहित